कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो बैठकर अपने वही मेडिटेशन कर रहा था। उतने में सिस्टम भी कहता बधाइयो बधाइयो, आपने मिशन पूरा कर दिया। मिशन पूरा करने के बदले आपको टोटल मिलता है 1500, लेकिन पहले से भी है ना आपके ऊपर कर्जा था 2000, यानी मिला जुला के देखा जाए तो अभी भी 500 का कर्जा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते के बच्चे, तू जितना देता नहीं है उससे ज्यादा लूट लेता है, मैं तेरे अंडे फोड़ दूंगा। वो भी कहता अरे सॉरी यार और मिशन पूरा करोगे और कमा लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ साले दे मुझे। और मिशन क्या है? वो भी कहता ठीक है, अगला मिशन है दुश्मन को हराना। दुश्मन यानी आपका सेट है। आपके सेट में आगे चल के यंग जनरेशन वालों का एक कंपटीशन होगा, जिसमें आपके जैसे सारे यंग बंदे लोग आपस में बैटल करेंगे। आप उसमें हरा दो, मिशन पास हो गए तो 2000 पॉइंट मिलेगा, फेल होगा तो 3000 माइनस होगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अच्छा ओके ठीक है, लेकिन एक सेकेंड यार, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है उस कंपटीशन के अंदर 25 साल से जो कम एज के बंदे हैं ना वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और मेरे फैमिली में तो काफ़ी लोग हैं, जैसे ये क्विंग नाम की लड़की, ये शाओ नाम का लड़का, उसके अलावा ये शैन भी है, उसके अलावा ये वू भी है। और ये सब बड़े कमाल कमाल के यहाँ पर है। ज़्यादातर बंदे मुझे याद है वो वॉरियर स्टेज के 10वें लेवल पे, और मैं वॉरियर स्टेज का पहला लेवल का बंदा, भला मैं उनमें से एक को भी कैसे हराऊंगा। साले तू तो मुझे मिशन भी ऐसा देता है जो कभी पूरा भी नहीं हो सकता, और मिशन पूरा ना होने पे तो 3000 माइनस भी कर लेगा। वो भी कहता है मुझे बात बात पे क्यों मार देते हो, पहले सिस्टम चेक तो करो, अपना लेवल तो चेक करो। हाँ तो हमारे मेन कट्टा का भी लेवल अप हो चुका था, वो वॉरियर स्टेज का 3rd लेवल पे आ चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेवल अप हो गया 1 से डायरेक्ट 3, तूने पहले बोला ही नहीं यार। ये लेवल प्लस थोड़ा इधर उधर का पावर मिलाकर यार बैटल में मैं थोड़ा बहुत तो जीत सकता हूँ ना, और कंपटीशन बहुत दिन बाद है, जब तक तो मेरा और लेवल अप हो जाएगा। अंडा भी कहता ही तो मैं कहना चाहता हूँ, फालतू में गुस्सा करते रहते हो। उतने में हमारे मेन कट्टर का बाप आ जाता है और कहता मेरे बेटे, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे बेटे तू ठीक है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं ठीक हूँ, आपको क्या लगा मैं मर गया? वो भी कहता लेकिन तेरे बाल को क्या हो गया? ये भी कहता क्यों, बिना बाल का मैं अच्छा नहीं लगता क्या? तो बाप भी कहता मेरे बेटे नहीं बेटे तू अच्छा लग रहा है, मुझे ये देख के खुशी हुई, क्योंकि अब मैं 100% कंफर्म हो गया कि तू मेरा ही बेटा है। वरना पहले मुझे डर लगता था कि मेरी बीबी का चक्कर किसी और के साथ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोले जा रहे हो, मम्मी के बारे में ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हो? वो भी कहता नहीं बेटे, पहले तेरे बाल यहाँ पे थे और बाल पूरा हरा भरा था, वो देख के मुझे डर लगता कि व्हाट, मेरे बेटे के इतने अच्छे बाल नहीं हो सकते, क्योंकि रियलिटी में मैं खुद एक गंजा हूँ। ये देख तेरे बाप के बाल ही नहीं है, मैं बचपन में गंजा हो गया था, लेकिन तू पक्का मेरा ही बेटा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, यानी लॉजिकली मेरी मम्मी का सच में चक्कर था, और मैं अपने पापा का बेटा नहीं हूँ, क्योंकि रियलिटी में मैं तो टकला थोड़ी ना हूँ, वो तो सिस्टम ने बाल काट के टकला कर दिया। वो भी कहता क्या हुआ मेरे बेटे, क्या बोला तूने? बाय द वे मैंने सुना तूने अपने कजन को पेल के रख दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैंने पेल दिया, मार डाला मैंने उसको। अब पूरा मैटर डिटेल में समझाता है कि जब छोटा बच्चा था उसने एक नौकरानी भेजा था, और रियलिटी में डेमन थी, मेरी पावर चूस चूस के मुझे परेशान कर दी। तो ये भी कहता वाट मेरे बेटे, उस कमीने ने तेरे साथ ऐसा यहाँ पे किया, उसके चक्कर में तू बेकार यहाँ पे बन गया। हाँ छोड़ूंगा नहीं मैं, साले की धजिया उड़ा दूंगा। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे आ रहा है मेरे बेटे। लेकिन मेरे बेटे आई एम सॉरी, इतने साल ये सब सहने के बाद भी मैं कुछ कर यहाँ पे नहीं पाया, क्योंकि मैं फैमिली का लीडर हूँ, लेकिन हमारे एंसेस्टर लोगों ने कुछ रूल बनाया था, मुझे उस रूल के अंदर ही रह के सारा काम करना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो मैं क्या करूँ? वो भी कहता है वेल तू क्या कर सकता है, वेल तू एक काम कर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता समझ गया पापा। वो भी कहता नहीं तू समझा नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता समझ गया पापा, मैं आप ये कहना चाहते हो ना कि मेरा कल्टीवेशन पावर नॉर्मल हो गया है, तो मुझे ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा लो प्रोफाइल रखना चाहिए, घमंडी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बाप भी कहता नहीं बेटे तू गलत समझ रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लो प्रोफाइल बिल्कुल भी मत रखना, एकदम हाई प्रोफाइल रखना, एटीट्यूड में आ जा, गुंडा बन गुंडा, सबको मार सबको पेल, लड़की छेड़। हमारा मेन कट्टा भी लग यार ये मेरा बाप ये क्या है? अरे यार अबे सिस्टम तू पागल वागल हो गया क्या? मेरा बाप भी दूसरी दुनिया से आया हुआ है क्या? सिस्टम भी कहता ना ना हमने डिटेक्ट किया, ये दुनिया में एक ही चोमू आ सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू चोमू किसको बोले जा रहा है? बाप भी कहता सुन मेरे बेटे, अब जब तेरा कल्टीवेशन नॉर्मल हो चुका है तो मैं तुझे ये देना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये क्या है? बाप भी कहता स्पेस रिंग, छोटा जगह है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें कुछ भी यहाँ पे रख सकता है, जो चीज़ भी यहाँ पे जरूरत पड़े तो। समझा कि ना समझा? सिस्टम भी कहता वाओ कितने कूल है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या कूल तो है, और स्पेस रिंग के अंदर से बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं, गंदी गंदी चीज़ें बाहर आती हैं, सेक्स टॉय भी था। हमारा मेन कट्टा भी कहता पापा कैसे गंदे शौक है, और ये बड़ा किसका है? वो भी कहता है मेरे बेटे अरे मेरा नहीं है, अबे मेरे किसी कमीने दोस्त का था, इसके बारे में किसी को मत बताना, अपनी मम्मी को बिल्कुल भी मत बताना, ठीक है? जाओ ध्यान दो, और 2-3 महीने बाद जो कंपटीशन होगा उसमें भी तुम्हें अच्छा खासा रैंकिंग लाना है। हमारा मेन कट्टर भी कहता या पापा मैं समझ गया। पापा भी कहता ओके ठीक है, अब ये देख
उतने में चाचा आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बे कौन आ गया है, पापा देखो कोई तो आया है। पापा उतने में भाग चुका था। सिस्टम भी कहते तो पापा तो भाग गया। तो पापा की आवाज़ आती है, हाँ मेरे बेटे मैं भाग गया, तुम्हारा मामला तुम यहाँ पे खुद देख लो। सिस्टम भी कहता है तो अब तूफानी करें, वो भी कहते यस तूफानी मचाते हैं। तो जिस आदमी को हमारे मेन कट्टा ने मारा था ना, उसका रियल भाई आता है, ये हुआ। वो भी कहता साले तूने मेरे भाई को मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ बे कुत्ते के बच्चे मैंने मारा, तू क्या बिगाड़ लेगा। वो भी कहता क्या बिगाड़ लेगा, साले तेरी जान निकालने आया हूँ, ये ले कुत्ते मर। जोर से अटैक करता है। लेकिन हमारा मेन कट्टर भी दूसरा अटैक करता है। तो दोनों का अटैक आपस में टकराता है और हमारे मेन कट्टर को कुछ नहीं होता। कमीना भी कहता साले तू बच गया, अगले अटैक से नहीं बच पाएगा। लेकिन दूसरा अटैक हमारा मेन कट्टर उसकी छाती पे करके उसको पटक देता है। तो इतना जोर से पटकते है कि दूर कहीं आके गिरता है और पास में आती छाती पे मार के उसकी भी हालत खराब कर देता है और कहता नुबड़ा ये तो 2 अटैक में ही मर गया। उतने में नौकरानी आती है और कहती बाबू बाबू आप ठीक हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। एक सेकेंड, ये लड़का इसके इतने लंबे चौड़े बाल देख के मुझे जलन हो रही है, ये बाल मुझे दे दे ठाकुर। वो भी कहता नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ। नौकरानी भी कहती हाय राम, ओ माय गॉड मेरे मालिक कितने दरिंदे हो गए, उसके बाल के साथ ऐसा किया, भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। हमारा मेन कट्टा लिटल उसका बाल निकाल कर विग बनाकर पहन लेता है। वो कहता वही ये फाइनली मेरे बाल आ गए। लड़की भी कहती है अरे आपने खड़े खड़े वी कैसे बना लिया। वो भी कहता बस बना लिया ठीक है भाई। कमीना भी कहता यू फकिंग मदर फकिंग सिस्टर फकिंग साले तोहरे बहन के, अबे अबे मेरा बाल वापस कर दे बे साले। हमारा मेन कट्टा उस कमीने के घर पे आती है, उसके घर का बोर्ड का नाम चेंज करके अपना नाम लिख देता है और कहता आज से ये मेरा घर है। सिस्टम भी कहता ठीक है, वो आगे तेरा क्या प्लान है। हमारा मेन कट्टर भी कहता भाई सिंपल प्लान है, तुझे नहीं मालूम। वो भी कहता एक सेकंड, अच्छा अब तू ये फैमिली के बाकी सारे कमीने बंदे लोग के पास जाएगा और एक एक करके सबकी धज्जियां उड़ाकर सबके घर पे कब्जा कर लेगा क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बकवास कर रहा है, अरे अब मैं घर से बाहर जाऊंगा, इतना समय से इतना चोमू था ना तो घर से बाहर कभी निकलता ही नहीं था, लेकिन अब मैं कूल बन चुका हूँ, बाहर जाकर सबको अपना ऑरा दिखाऊंगा। सिस्टम भी कहता भाई बाहर जाके पैंट खोलोगे। वो भी कहता ऑरा ऑरा, मैंने बोला ऑरा, तुझे क्या सुनाई दिया। वो भी कहता ऑरा दिखा सकते हो। अगले दिन की बारी आती है, अपने सिस्टम और नौकरानी के साथ आया था पब्लिक में। कहता वाह यार इतने दिनों में तो पूरा रूम ही चेंज हो गया। उतने में कुछ लड़कियां दूर से हमारे मेन कट्टा के बारे में कुछ बात कर रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लग, जहाँ तक कि मैंने कई सारी कहानी पढ़ी है, कहानी का अकॉर्डिंग ये सब पक्का देखना मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे कि नुबड़ा आ गया नुबड़ा। लेकिन वो लोग तारीफ कर रहे थे कि आए हाय कितने हैंडसम है यार, ये फैमिली के लड़के ना बहुत इनके बारे में सुना है, काश ये मुझे मिल जाए, काश मेरी इनके साथ शादी हो जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई सिस्टम ये लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मानुआ के अंदर तो ऐसा कभी नहीं होता ना। वो भी कहता हाँ बात तो आपने सही बोली है, मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई दूसरा यंग लॉर्ड आएगा कमीना सा एटीट्यूड वाला और आपकी आपकी कह के लेने की कोशिश करेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं ऐसा कोई आता है कि नहीं आता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।